अगर पीरियड्स आने के 1 वीक पहले या 4-5 दिन पहले आपको हेडेक होता है, आपके मूड स्विंग होते हैं, आपका शरीर बहुत थकता है, आप किसी चीज पे फोकस नहीं कर पाते, आपका बीपी कभी हाई होता है कभी लो होता है, तो ये सभी सिम्टम्स पीएमएस के होते हैं। सभी को नमस्ते, मेरा नाम दिया यादव है। आज हम पीएमएस के विषय में चर्चा करेंगे। पीएमएस का मतलब है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। जब मुझे खुद पीएमएस की प्रॉब्लम रही है और मैंने उसे ठीक किया है, इसलिए मैं आप सभी को वो सब टिप्स बताना चाहती हूँ और सावधानियां बताना चाहती हूँ। कुछ सावधानियों के साथ हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखें और अगर आपको ये आपके लिए लाभकारी हो तो आप दूसरों के साथ भी शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब हमारा शरीर पीरियड्स के लिए रेडी हो जाता है तो हमारे हार्मोन क्रेजी हो जाते हैं, वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। उस टाइम अगर हम कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे तो हमें पीएमएस के सिंड्रोम्स नहीं होंगे, अदरवाइज आपको पीएमएस का प्रॉब्लम सहन करना पड़ेगा और जो धीरे धीरे बढ़ भी जाता है। इसलिए हमारे पास कोई ऑप्शन तो है ही नहीं, हमें इन चीजों का ध्यान रखना ही पड़ेगा। हमारे हार्मोन्स के इम्बैलेंस होने का, पीएमएस होने के कई कारण होते हैं। सबसे पहला कारण है अगर आपका शरीर कमजोर है या फिर चाइल्ड डिलीवरी के बाद आपके शरीर में कुछ कमियां आ गई हैं तो आपको ये प्रॉब्लम होती है। दूसरा कारण इसका होता है कि हमारे शरीर के अंदर वात और पित्त अधिक बढ़ जाता है। अगर हमारे शरीर में वात और पित्त दोष बढ़ा हुआ है तो भी आपको पीएमएस सिंड्रोम की प्रॉब्लम होती है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस और हमारी लाइफस्टाइल। चौथा कारण है कि हम रेगुलर अभ्यास नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते हैं। और पांचवा कारण है कि पीरियड्स के दौरान हम खुश्क चीजों का सेवन करें, ड्राई चीजों का सेवन अधिक करते हैं तो भी हमें ये सब सिंड्रोम्स होते हैं। हमें किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमें पीएमएस की प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए सबसे पहले आपको सोल्ट इंटेक पर ध्यान रखना होगा। आप अधिक सोल्ट ना लें, इसीलिए आप अचार, पापड़, चटनी, सोल्टी नट्स, पैकेट फूड का इस्तेमाल कम से कम करें। दूसरा, आप पीरियड्स के दौरान आप फास्ट फूड, जंक फूड, बासी फूड, फैटी फूड, इन सब से परहेज करें। हमारा शरीर पहले ही ड्रेन हो रहा होता है और हैवी खाना खाने से या जंक फूड खाने से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अधिक मेहनत करनी पड़ती है, जिससे ब्लोटिंग बढ़ती है और ब्लीडिंग भी बढ़ती है। इससे आपको पेन बढ़ेगा। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें पीरियड्स के दौरान तब चीजों का सेवन करना चाहिए जो हमारे पीरियड्स को स्मूथ करें, पेन फ्री करें। इसके लिए आप कोकोनट वाटर, कोकोनट ऑयल, देसी गाय का घी, फ्रूट्स, आयरन रिच फूड, नट्स का सेवन करेंगे, दूध आदि का सेवन करेंगे तो ये बहुत लाभकारी है। चौथा नुस्खा सबसे ज्यादा जरूरी है। आप पीरियड्स के दौरान कोशिश करें कि 2 या 3 दिन गाय के दूध में 1 से 2 चम्मच शुद्ध गाय का घी डालकर पिएं। इससे बहुत अच्छा महसूस होता है। अगर आपको दूध सूट नहीं करता तो आप 1 गिलास गर्म पानी के अंदर भी 1 या 2 चम्मच गाय का घी डाल के पिएंगे तो बहुत अधिक लाभकारी होता है। अगर आपके पास गाय का दूध और गाय का घी नहीं है तो आप भैंस के दूध में भी ले सकते हैं, लेकिन पीरियड्स के दौरान आप ले जरूर, क्योंकि घी में अच्छी फैट होती है। ये हमारी मांसपेशियों को, हमारी नसों को रिलैक्स करती है। इससे जो पीरियड्स के कारण जो हमारे सारे शरीर की नसें सिकुड़ रही होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रही होती है, उनको स्ट्रेंथ मिलती है और हमारे पीरियड्स स्मूथ होते हैं और आपको क्रैम्प्स वगैरह की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं खुद कई सालों से इसका प्रयोग कर रही हूँ और जो बहुत ही लाभकारी है। इसके अलावा एक और नुस्खा है जो आपको प्रयोग करना है। पीरियड्स से 1 सप्ताह 10 दिन पहले रोज रात में 7 से 8 किशमिश भिगोएं। अगर काली है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो नॉर्मल किशमिश लें, वो भिगो दें और उसमें 1 या 2 केसर के धागे डाल दें। सुबह उठकर जब आप फ्रेश हो जाएं तो उसके बाद आप इसका सेवन कर लें। किशमिश भी खाएं और पानी का भी सेवन कर लें। ये बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें आयरन होता है, कैल्शियम होता है, B6 होता है, फाइबर होता है, मैग्नीशियम होता है, जो हमारे पीरियड्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। हमारे पीरियड्स को स्मूथ करने में बहुत लाभकारी होता है। हमें ध्यान रखना है कि पीरियड्स के दौरान हम सोया प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना करें। रिसर्च बताती है कि सोया प्रोडक्ट से हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, इसलिए इस टाइम पे सोया से रिलेटेड चीजों का इस्तेमाल ना करें। अधिक मात्रा में कैफीन का, अल्कोहल का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सब चीजें खुश्क प्रकृति की होती हैं। ग्रीन टी का भी इस्तेमाल कम से कम करें। इसकी बजाय आप अदरक और दालचीनी को उबाल के वो पिए, वो आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। हमारा शरीर, महिलाओं की प्रकृति, चांद मून की साइकिल भी 28 डेज की होती है,
लेडीज की मेंस्ट्रुअल साइकिल भी 28 डेज की होती है। महिलाओं का शरीर चांद से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम रोज 15 से 20 मिनट चांद के सानिध्य में, चांद की रोशनी में बिताएं। ये आजकल बहुत मुश्किल काम है, सनलाइट लेने से भी मुश्किल काम है, क्योंकि हर जगह इतनी आर्टिफिशियल लाइट्स होती है कि हम चांद के सानिध्य में नहीं जा पाते हैं। पहले महिलाएं सब बाहर सोते थे, इसलिए उन्हें हार्मोन इम्बैलेंस की प्रॉब्लम बहुत कम होती थी। अब सब इंडोर हो गया है, तो इसकी वजह से आपको हार्मोन इम्बैलेंस की प्रॉब्लम अधिक देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम ठीक रहें, तो हमें एक कोशिश करनी है कि हम चंद्रमा के सानिध्य में कुछ समय जरूर बिताएं। चांद की रोशनी में रस होता है, हमारे फलों को, फूलों को और हमारे जीवन को रस चांद से ही मिलता है, इसलिए हमें इसको बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है और चांद की रोशनी में जरूर रहना है। धन्यवाद।